हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनाटॉमी सीरीज। आज का टॉपिक है इंग्वाइनल हर्निया। इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल टॉपिक है। ठीक है, पहले समझते हैं कि हर्निया क्या होता है। देखिए, अ कंडीशन इन विच पार्ट ऑफ एन ऑर्गन इज डिस्प्लेस्ड एंड प्रोट्रूड थ्रू द वॉल ऑफ कैविटी कंटेनिंग इट। तो डेफिनेशन को समझते हैं। ठीक है, लेट्स से कि ये कैविटी है। ठीक है, दिस इज अ कैविटी और ये जो है दिस इज द वॉल ऑफ कैविटी। तो ये स्पेस को हमने कैविटी बोला और ये हो गई वॉल ऑफ कैविटी। अब इसमें से कोई ऑर्गन अगर पास करेगा नॉर्मली, तो दिस इज नॉर्मल केस। ठीक है, लेकिन हर्निया की कंडीशन में क्या होता है कि ये जो ऑर्गन पास हो रहा है ना, इसके कुछ पार्ट इस वॉल को पेनिट्रेट करेंगे या फिर प्रोट्रूड करके बाहर निकल जाएंगे, एंड दिस कंडीशन इज नोन एज हर्निया। ठीक है, अगर ये इंग्वाइनल कैनाल में हो रही होगी तो इसी को हम इंग्वाइनल हर्निया बोलते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ हर्निया, एक्सटर्नल हर्निया एंड इंटरनल हर्निया। तो हर्निया दो टाइप का है, एक तो एक्सटर्नल हर्निया और दूसरा इंटरनल हर्निया। ठीक है, अब समझते हैं कि एक्सटर्नल हर्निया क्या होता है। एक्सटर्नल हर्निया मीन्स प्रोट्रूजन ऑफ एनी ऑफ द एब्डोमिनल कंटेंट थ्रू इट्स वॉल। कोई भी एब्डोमिनल कंटेंट वो अपनी वॉल से क्या करेगा, प्रोट्रूड आउट कर जाएगा। जैसे मान लीजिए ये जनरली ऐसे पास होता है और गलती से अगर इसका कुछ कंटेंट बाहर निकल जाए, ठीक है, लाइक दिस, मतलब कोई भी कंटेंट उसका बाहर निकल जाएगा, दैट इज नोन एज हर्निया। इसे एक्सटर्नल हर्निया इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये वॉल के बाहर निकल जाएगा, मतलब उसकी जो वॉल है, बाउंड्री है, उसके बाहर निकल जाएगा, दैट्स व्हाई इट इज एक्सटर्नल हर्निया। इंटरनल हर्निया मीन्स व्हेन प्रोट्रूजन इज इन नो एंट्री जोन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। मतलब यहाँ पे जो प्रोट्रूजन हो रहा है वो एब्डोमिनल कैविटी में हो रहा है, ना कि किसी वॉल पे। ठीक है, वॉल पे नहीं हो रहा, कैविटी में ही हो रहा है। और कहाँ हो रहा है, नो एंट्री जोन में, इसलिए इसको हम बोलते हैं इंटरनल हर्निया। तो ये समझ में आ गया बेसिक डिफरेंस क्या है। एक्सटर्नल हर्निया वॉल के बाहर प्रोट्रूजन होगा और इंटरनल हर्निया मीन्स ये एब्डोमिनल कैविटी में प्रोट्रूजन होगा। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया दो में। ठीक है, सो द कंटेंट ऑफ हर्निया इज सैक, कंटेंट एंड कवरिंग। ठीक है, अगर हम हर्निया का स्ट्रक्चर देखेंगे ना तो उसमें तीन स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं। एक तो उसका सैक होगा, दूसरा कंटेंट होगा और तीसरा उसकी कवरिंग होगी। अगर हम सैक के बारे में देखें तो प्रोट्रूजन ऑफ पेरिटोनियम। एक्चुअली देखिए, कोई भी ऑर्गन होता है उसको पेरिटोनियम कवर करती है। ठीक है, ये ऑर्गन अगर इस पेरिटोनियम को क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा या फिर प्रोट्रूड आउट होगा, तो वो पेरिटोनियम क्या करेगी, उस प्रोट्रूजन को भी कवर करेगी, तो वही सैक का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या होगा, कंप्राइजेज ऑफ नेक एंड बॉडी। तो जो प्रोट्रूजन का सबसे प्रॉक्सिमल पार्ट होगा उसे हम नेक बोलेंगे, वो नैरो होगा। ठीक है, जो डिस्टल पार्ट होगा वो ब्रॉड होगा और बिगर होगा, दैट इज नोन एज बॉडी। ठीक है, तो ये सैक के बारे में हो गया। अगर हम हर्निया के कंटेंट के बारे में बात करें तो देखिए, जनरली हर्निया का जो कंटेंट होगा वो कोई स्ट्रक्चर हो सकता है, किसी ऑर्गन का पार्ट हो सकता है। ठीक है, तो इट विल बी लॉन्ग मोबाइल, इट में कॉइल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन और ओमेंटम। जनरली जो हर्निया का इंग्वाइनल हर्निया के केसेस में हमें देखने को मिलता है, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन का कॉइल हो सकता है या फिर ओमेंटम हो सकता है। ठीक है, अगर इसके कवरिंग की बात करें तो जो हर्निया की कवरिंग होगी वो लेयर्स ऑफ एब्डोमिनल वॉल होती है। ठीक, चलिए अब हम इंग्वाइनल हर्निया के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, प्रोट्रूजन ऑफ द लूप ऑफ इंटेस्टाइन थ्रू द इंग्वाइनल वॉल और इंग्वाइनल कैनाल इज कॉल्ड इंग्वाइनल हर्निया। अब जाहिर सी बात है, जो हमने हर्निया का डेफिनेशन पढ़ा था उसको बस स्पेसिफिक करना है। यहाँ पे जो प्रोट्रूजन हो रहा है वो या तो इंग्वाइनल वॉल से होगा या फिर इंग्वाइनल कैनाल से होगा। ठीक है, अभी वो कैसे वो हम देखेंगे। ठीक है, देखिए इंग्वाइनल हर्निया को एक्चुअली प्रोट्रूजन के अकॉर्डिंग ही हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला तो इनडायरेक्ट या फिर ऑब्लिक इंग्वाइनल हर्निया और दूसरा डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। ठीक है, अब ये क्या होता है इस फिगर के थ्रू समझते हैं। देखिए, दिस इज डीप इंग्वाइनल रिंग, दिस इज सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। ठीक है, और जो इंग्वाइनल कैनाल होता है वो इसी डीप इंग्वाइनल रिंग और सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग के बीच में ही होता है। ठीक है, ऑब्लिक होता है। चलिए दोनों के बीच में डिफरेंस समझ लेते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट या फिर ऑब्लिक इंग्वाइनल हर्निया क्या होता है, प्रोट्रूजन थ्रू डीप इंग्वाइनल रिंग या फिर इंग्वाइनल कैनाल या फिर सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। ठीक है, इसमें जो प्रोट्रूजन होगा या तो इसमें डीप इंग्वाइनल रिंग इन्वॉल्व होगी, या तो इंग्वाइनल कैनाल हो सकती है, या फिर सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग हो सकती है, या फिर ये तीनों इन्वॉल्व हो सकती हैं। इसका प्रोट्रूजन जाएगा कहाँ पे, इनटू स्क्रोटम। प्रोट्रूजन कहाँ होगा, स्क्रोटम में होगा। ठीक है, हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। देखिए प्रोट्रूजन जो है कहाँ से शुरू हुआ है, डीप इंग्वाइनल रिंग से शुरू हुआ है, इंग्वाइनल कैनाल पूरा ट्रैवल किया है और ये सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से बाहर निकला हुआ है, दैट इज इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। ठीक है,
So what is direct inguinal hernia? When protrusion through weak posterior wall या फिर triangle of Hazelback, जब protrusion weak posterior wall के थ्रू हो जाए या फिर triangle of Hazelback के थ्रू होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर भी वीडियो में बना दूंगा बाद में, ठीक है। ट्रायंगल ऑफ हेज़लबैक के थ्रू अगर प्रोट्रूजन हो जाए तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट इंगुइनल हर्निया। इसमें क्या होता है कि अब हर्निया को पूरा लॉन्ग पास ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा, वो डायरेक्टली वॉल को पेनिट्रेट करके बाहर निकल जा रहा, दैट इज डायरेक्ट इंगुइनल हर्निया। देखिए, जो इनडायरेक्ट या ऑब्लिक इंगुइनल हर्निया है वो मेल इन्फेंट्स में होता है या फिर चिल्ड्रन में होता है, अकर इन मेल इन्फेंट्स या फिर चिल्ड्रन, ठीक है। और कैसा होगा, इसका जो नेक होगा ना, नैरो नेक ऑफ हर्नियल सैक, मतलब जो सैक है उसका जो नेक होगा वो नैरो होगा। अगर नेक नैरो है तो ऑब्वियसली जो भी स्ट्रक्चर उस कैविटी से पास कर रहा होगा उसमें क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। तो हमें इनडायरेक्ट इंगुइनल हर्निया में ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलते हैं, तो ऑब्स्ट्रक्शन इज कॉमन, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट इंगुइनल हर्निया देखें तो यहाँ पे वाइडर नेक ऑफ हर्नियल सैक, यहाँ पे जो सैक है उसका वाइड नेक होगा। अगर यहाँ पे नेक वाइड है तो कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा, ऑब्स्ट्रक्शन इज नॉट कॉमन, ठीक है। तो इसमें ऑब्स्ट्रक्शन कॉमन नहीं होगा। इन इंगुइनल हर्निया इफ इट इज ऑफ इनडायरेक्ट टाइप, ऑन स्टैंडिंग इट डज नॉट कम आउट बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इज देयर, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन है, हमने ऊपर पढ़ा है कि ये ऑब्स्ट्रक्टेड होगा तो कोई भी कंटेंट बाहर निकलेगा, ठीक है, स्टैंड होने पे। लेकिन अगर हम डायरेक्ट इंगुइनल हर्निया की बात करें तो ऑन स्टैंडिंग इट्स कम्स आउट, ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि इसका वाइडर नेक है तो इसलिए ये बाहर निकल के आ सकता है ऑन स्टैंडिंग, ठीक है। These are the basic differences among the indirect and direct inguinal hernia. So आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।